वो आगे बढ़ सके और हतमी नामों के ऊपर जो है वो इत्तेफाक हो जाए और इत्तेफाक राय से वज़राए आला जो केयर टेकर आएंगे उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो सके। इसी के साथ साथ आपके इल्म में है कि पिछले 9 माह में जो रजीम चेंज साजिश के असरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर तबाहकुन असरात जो हैं उसके पड़े हैं, और उन तबाहकुन असरात का नतीजा आज ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर, खुदा न खास्ता बैंक डिफ़ॉल्ट के दहाने के ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहुंचा दिया है। और आप अगर आज देखें कि आटा 150 रुपये किलो पे पहुंच गया है, गरीब आदमी 2 वक्त की अपनी रोटी लेने के जो है वो काबिल नहीं है। और आज जो IMF की मौजूदा सूरत हाल है, जिनके आगे ये कशकोल लेके खड़े हुए हैं, इनको बिजली की कीमतें भी बढ़ानी है, इनको पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी है और इनको गैस की कीमतें भी बढ़ानी है, जो कि वो महंगाई का तूफान आने वाला है जो पाकिस्तान का आम आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और इस वक्त पहले ही महंगाई जो है वो 30% से ऊपर पहुंच चुकी है। तो इसके ज़िम्मेदार वो शख्स है जो आजकल दुबई के अंदर आपको चौकों चौराहों के अंदर सड़क पार करने के लिए सिग्नल के ऊपर खड़े हुए नज़र आते हैं। वो कोई नहीं है और नहीं है, वो जनरल रिटायर्ड बाजवा है जो इसका ज़िम्मेदार है, जिसने ये बताया गया था कि पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 6.5% ग्रोथ थी, बरामदात ऊपर जा रही थी, $32 अरब पे पहुंच गई थी, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा था, तेज़ी से नई सनतें लग रही थी, 55 लाख नौकरियां इमरान खान ने कोरोना के बावजूद नहीं पैदा की थी। लेकिन उनको ये बताया गया था कि ये मुल्क किसी किस्म का जो हुकूमत तब्दीली का, रजीम चेंज का जो मामला है उसको पाकिस्तान की मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, लेकिन उन्होंने किया। और उसके नतीजे में आज जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। और चोरों का जो टोला है, जो लूट मार का मेला लगा हुआ है, वो मौजे कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और उसी के साथ साथ जो गलती उन्होंने की, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उस गलती को ठीक साबित करने के लिए 25 मई को हमारे कारकुनान के ऊपर तशद्दुद करवाया गया, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, खवातीन के ऊपर आंसू गैस फेंकी जा रही है, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, आजम सवाती के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको पकड़ के जेल में डाला गया। 75 साला सेनेटर को, बुजुर्ग को 45 के करीब उनके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं, उनकी अजवाजी जिंदगी से मुतल्लिक वीडियो बना के उनके घर वालों को भेज दी जाती है। अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कर दिया जाता है, सहाफ़ियों के ऊपर FIR शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। और इससे बढ़ के पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर 22 करोड़ अवाम की जान, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो जाता है। और उसके साथ साथ कवर अप शुरू कर दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में वीडियोस बनवाई जाती हैं, DPO को हदायत दे के CTD के अंदर वीडियोस बनवाई जाती हैं, उसके बाद उसको कवर अप शुरू कर दिया जाता है। JIT के जो मेंबरान हैं उनको अप्रोचेस शुरू कर दी जाती हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने देखी हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो जुल्म हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है, बड़ा दिल दिखाया है, एक स्टेट्समैन होने का सबूत दिया है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन होना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर, जो मैंने आपको बताया, जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, हमारी पार्टी के अरकान के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ हुआ, और अरशद शरीफ की मामला, इस सब से बढ़ के उनको शहीद कर दिया गया। उनकी वालदा ने नाम भी लिए हैं,
जो जिम्मेदारान हैं उनके नाम भी उन्होंने ले दिए हैं। तो मैं आज हम ये मुतालबा सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन होनी चाहिए। जो हकाइक हैं ये हकाइक हैं और हमें पता है, उन हकाइक को, उन गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और रिकन्सिलेशन करके मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अब और कोई रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर फिल फौर नए इंतखाबात होने चाहिए। पंजाब असम्बली तहलील हो गई, कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील करने के लिए असम्बली भेज दी जाएगी, 2 दिन में वो असम्बली भी तहलील हो जाएगी। और इसी के साथ साथ कल हमने अपनी पार्टी का अहम मुशावरती इजलास भी बुलाया है, जिसमें कौमी असम्बली के मुतल्लिक भी जो लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। और इस टाइम इस सारी सूरत हाल के अंदर नून लीग के अरकान असम्बली इस कारकर्दगी के साथ नून लीग के अंदर रहना नहीं चाहते, और बहुत सारे ऐसे इनके अरकान असम्बली हैं जो हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं। और अब हमारे लिए ये मुश्किल हो चुकी है कि उनकी हमने एडजस्टमेंट्स उनकी कैसे करें। कईयों को हमें माजरत करना पड़ी है, जहां पर हमारे अपने लोग मौजूद हैं कईयों से हमें माजरत करनी पड़ रही है। हम उनको अपनी पार्टी में नहीं ले सकते, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं कि वो जो नंबर हमारे साथ जो हैं वो आ जाते हैं तो ये वफाक की हुकूमत भी फारिग हो जाती है। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसके ख़ात्मे का जो वाहिद रास्ता है वो वाहिद रास्ता इस वक्त आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन है। पाकिस्तान का सोचें, अपने ज़ाती मफाद को पीछे करें, ज़ाती ज़िद को पीछे करें, ज़ाती अना को पीछे करें और ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन के ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान को आगे लेके चले। ये इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि दिल किया है और एक पाकिस्तान के एक बड़े स्टेट्समैन लीडर होने का उन्होंने जो है वो सबूत दिया है। क्योंकि इमरान खान के नज़दीक पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान का मुफाद है, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की मजबूती है और पाकिस्तान की आवाम का मुफाद है, जिस वजह से हमने ये आज मुतालबा जो है वो आपके सामने रखा है। जी मुसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई फ़रूख हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ये होता है लीडर जो ज़ाती अना और रंज को लेके या ज़ाती जो एक होता है बदले की आग को लेके नहीं, पाकिस्तान की खातिर, इस गरीब आवाम की खातिर, और वो गरीब आवाम ये लीडर डिज़र्व करती है। वो पाकिस्तान के इस लीडर के साथ, पाकिस्तान के इस बेटे के साथ ये आवाम शाना बशाना खड़ी है और आवाम उनकी दुख, दर्द और तकलीफ़ों को समझती है कि उनके ऊपर ये गोलियां तो चलाई गई, लेकिन इन गोलियों के साथ और बहुत बड़े बड़े गोलियां, बारूद और मैं कहती हूँ कि तोपें उनके किरदार के ऊपर, उनकी फैमिली को निशाना बनाया जाता है और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। और ये सिलसिला काफ़ी उस वक्त से जारी है जब से वो सियासत में आए। ये होता है लीडर के जो अपनी ज़ात से आगे बढ़ के सोचता है अवाम का। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये बात की है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि ये कुछ लोग बेवकूफ़ी में और कुछ लोग बेपरवाही में, जिनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है। और वो जो इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार है, वो आज जिसने मेरे मुल्क के आइन और कानून को रोंदा, अपने पांव तले रोंदा, और आज वो क्या कर रहा है, बाहर के किसी मुल्क में ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर खड़े होकर सिग्नल के खुलने का इंतज़ार कर रहा है। जिनकी औकात बाहर जाके एक सिग्नल तोड़ने की नहीं है, वो हमारी ज़िंदगियों के साथ किस तरह से खेलते हैं। आप याद करें आज़म सवाती का वो चीखना चिल्लाना, वो सिस्कियाँ लेती हुई तस्वीरें, जो मेरा भाई अरशद शरीफ शहीद हो गया, उनकी फैमिली की, उनकी वालदा की, वो हमारे डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर, और इसकी हमारे साफ़ी भाइयों के ऊपर टॉर्चर, और अभी भी शाहिद असलम के साथ जो हो रहा है मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम को आगाह करना चाहती हूँ कि जहाँ ये बहुत बड़ी नाकामी देखते हैं, जहाँ इनकी सियासत ख़त्म हो जाती है, जहाँ इनको बर्बादी अपने लिए नज़र आती है, वहाँ से ये खान साहब और उनकी फैमिली को टारगेट करते हैं।
वहाँ से ये जो अपना डीप फेक का धंधा है उसको चालू करते हैं टोटा फैक्ट्री। और टोटा फैक्ट्री को ऑन करते हैं। तो मैं इनको बताती चलूं कि मेरे मुल्क की टेक्सटाइल बंद हो गई है, लेकिन जो चालू है वो तुम्हारी फैक्ट्रियां और तुम्हारी वीडियो ऑडियो सेंटर चालू है, चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पाकिस्तानी अवाम की, अपनी यूथ की। मैं सोशल मीडिया जितने भी यूज़र्स हैं जिन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया हमेशा, और इनको उससे बेहतर अच्छी वो जो आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जो हम बात करते हैं जिसकी वॉइस सैंपल मौजूद है, उसके ऊपर आप जो मर्जी कंटेंट बना लें। लिहाजा बहुत सारे हमारे साफ़ी भाइयों ने, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में भी ये बात बताई। सो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जहाँ हमारे ऊपर, मेरे वतन अजीज़ की इकॉनमी के ऊपर, मेरे गरीब मजदूर को आटा लेते हुए मौत नसीब होती है, वहाँ पे ऑडियो वीडियो सेंटर ऑन हो जाता है। तो आपकी बत्ती अवाम बुझाएगी जब आप वोट मांगने जाओगे ना। और जब उनको 10 रुपए में रोटी मिलती थी और आज 25 में भी पैसों के एवज नहीं मिल रही, जब उनको 60-65 में फी किलो आटा मिलता था और आज आटे का रेट डबल करके, तो ये कहते हैं कि हमने इस कौम के ऊपर, मेरे दोस्त मुल्क ने ये कहा। और आज एक वो जो चेरी ब्लॉसम का बेटा, वो जो उसने फ्रस्ट्रेट होकर ट्वीट किया है, तो मैं उसको बताती चलूँ, सलमान, दुनिया का सबसे बड़ा जोकर तेरा बाप है जो इस कौम के ऊपर मुसल्लत है, जिसके नाम के साथ वजीर आजम लगता है। ये हम 22 करोड़ 75 लाख अवाम के लिए शर्मिंदगी का बायस है, तुम्हारा बाप है और उसका नाम है शहबाज शरीफ। तुम्हारा ख़ानदान और तुम्हारी जो नस्ल है पिछली और अगली, तुम हमारे लिए बायस शर्मिंदगी हो, दुनिया के सबसे बड़े जोकर्स हो। नहीं यकीन, एक सर्वे करा लो। मैं ये अभी आपको ओपन इनविटेशन देती हूँ कि आप अपने अकाउंट से ये पूछो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोकर और खित्ते का सबसे बड़ा जोकर कौन है, हाँ या ना में। ये पोल अपने ट्विटर अकाउंट से कराओ, अभी चालू कराओ, तो अवाम आपको बताएगी। ये बेशर्मों का टोला और बेरहम बेतरसों का टोला, इन्होंने हमारे मुल्क को बदहाल करके रख दिया है। और फिर इखलाकी गिरावट का शिकार ये टोला, जिनका ना अपना किरदार, ना इनका अपना कोई लेवल, इनकी ज़िंदगियों में क्या अचीवमेंट है। मैं पूछती हूँ बिलावल से, तुम्हारे नाम के साथ जरदारी भी हटा दे, भुट्टो भी हटा दे, तू क्या है बता, कोई अपनी ज़िंदगी की एक अचीवमेंट बता हराम के पैसे पे पलने के अलावा। मैं मरियम से पूछती हूँ, मरियम सफदर, तुम अपनी कोई अचीवमेंट तो बताओ। आज तक आपने, छोड़ दो मुल्क को, आप मुझे बताओ आपने अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए और अपने लिए आज तक किया क्या है। छोटी सर्जरी भी कराई तो हमारे टैक्स के पैसों से कराई। अवाम आपसे एक एक जुल्म का बदला लेके रहेगी। आम इंतखाबात ही इस मुल्क के एक्चुअल सलूशन है, एक्चुअल हल है। लेकिन 70% पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी एक्ट अब करने की किसी में भी हिम्मत नहीं रही, बिकॉज जहाँ जहाँ हम श्रीलंका की एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ पे छोटा सा मुल्क, छोटी सी आबादी, हमारे कराची शहर के बराबर की पॉपुलेशन, और आपको पता है कि IMF ने क्या शराइत लगाई है मेरे पाकिस्तानियों। हमारा फ़ख्र है हमारी पाक फ़ौज, जिस तरह का इंडिया हमारा हमसाया है। हम एक मजबूत फ़ौज के होते हुए ही अपना आज़ाद वजूद बरकरार रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ख़बर बताना चाहती हूँ कि श्रीलंका के अंदर IMF की जो शराइत हैं वो ये हैं कि आप अपने आर्मी के जो खर्चे हैं वो कम करें और अपनी फ़ौज को आधा कर दें। सेम चीज़ उन्होंने इजिप्ट के ऊपर भी लागू की है। क्या पाकिस्तान, जिसके सामने बॉर्डर के लाहौर के परे बैठा हो इंडिया, क्या हम ये अफोर्ड करते हैं? हम ये अफोर्ड नहीं करते। हमारे खुददार पाकिस्तान के लिए हमारी आर्मी हमारी ज़रूरत है। लेकिन इन नाअक्बत अंदेश टोले ने, और एक अहमकों के टोले में ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है इनके लिए, एक नाअहलों और नालायकों के टोले ने, ये कौन से साइंसदान थे के ऊपर खड़ा हुआ है मुंह चुक के। आपको आगाह किया था कि अगर इस वक्त इस मुल्क के साथ कोई तजर्बा किया गया तो वो तजर्बा PTI पे भारी नहीं गुजरेगा, पाकिस्तान की 22 करोड़ 75 लाख अवाम के ऊपर भारी गुजरेगा, और वो हुआ। आज हम सब फेस कर रहे हैं।
लिहाजा इंशाल्लाह हम इनसे निजात पा के रहेंगे। ये जो पीडीएम का टोला है, हम अपने वतन अजीज़ की हिफाजत भी करेंगे। हम अपने जो हमारे सरहदों के ऊपर खड़ा हुआ सोल्जर है, हम उसके साथ हैं, और वो हमारे ही तो बेटे हैं, वो कोई उगे तो नहीं है, वो कोई ये पीछे से तो कोई इदारे के अंदर वो बनते तो नहीं है, वो तो हम माएँ पैदा करके अपने बच्चे देती हैं वतन अजीज़ पे कुर्बान होने के लिए। लिहाजा हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, और हमने मिलकर इस मुल्क को बचाना है। और आज मैं अपने लीडर को सलूट पेश करती हूँ, जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की उन्होंने बात की। ये बहुत बड़े दिल का और बहुत बड़ा लीडर ही ये बात कर सकता है, जो ज़ातियात से ऊपर का सोचता हो। आखिर में मैं इतना ही कहूँगी, ये कनीज़ों और ये जो चेरी ब्लॉसम का टोला है, कि अब मुंह संभाल के बात करना। अगर ज़ातियात की बात की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि जो आपकी लीडर है, सबके किरदार सबके सामने है। आप भूल जाओ कि बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें आप लोगों ने फेंकी थी। कोई इस पार्टी में कोई बेगैरत नहीं है, हम हलाल के पैसे पे पले हुए लोग हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सेल्फ मेड लोग हैं। ये मेरा भाई जो खड़ा है, जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने अब कोई हरकत की तो हम आपको, आप तो हमारी डी फेक बना रहे हो ना, हमारी लीडरशिप की, आपकी असली मौजूद है, आपको वो हम दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, सबके किरदार किसी से छुपे हुए नहीं है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, नताइज के ऊपर तो आपके इल्म में है कि कभी इलेक्शन हो रहा है, कभी इलेक्शन नहीं हो रहा, और अभी तरह जिस तरीके से वहाँ पर धांधली की गई है, जिस तरीके से वहाँ पर आपके इल्म में है कि नताइज को अभी तक रोक के रखा हुआ है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पीपल्स पार्टी तो जो है वो धांधली के अंदर इन्होंने पीएचडी की हुई है, और ये नामुमकिन है कि पीपल्स पार्टी किसी भी इलेक्शन के अंदर जो है वो धांधली के बगैर जो है वो जीत जाए। उस हवाले से जो है वो आपके सामने हकायक हैं। और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की जो बात है, जो इदारों की मैं अभी आज बात नहीं करना चाहता, मैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात बार बार इस वजह से दोहरा रहा हूँ, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के ऊपर जो मजालिम हमारे ऊपर हुए हैं, हाँ जी, लेकिन हम NRO 2 के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो करप्शन के केसेस हैं, जो इन्होंने अपनी चोरी माफ़ करवाई है, और जो मुल्क का 40 साल से डाके मार के लूट रहे हैं, उनको जो है वो किसी सूरत भी जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का ये हिस्सा नहीं है। फरूख हबीब साहब, ये बताइए, फरूख हबीब साहब, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की आप बात कर रहे हैं या पाकिस्तान में बात कर रहे हैं बनाने की? आपका ख्याल है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनेगा, उसमें लोग आएंगे, वो इतना हाई पावर्ड होगा कि वो किसी को भी बुला सकेगा? देखें, प्रैक्टिकली नहीं लग देखिए, रही बात। पाकिस्तान जो है ये बदला हुआ पाकिस्तान है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसका मैं भी थी जवाब देता हूँ। जो प्रैक्टिकल नहीं लगती थी, लेकिन ये किसी ने ये भी सोच लिया था कि इमरान खान इक़्तिदार से बाहर निकलेंगे तो वो किस्सा माजी बन जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मैं इक़्तिदार से बाहर निकलूंगा तो और ख़तरनाक हो जाऊंगा, और वो आपने देखा कि इनकी जो है वो दौड़ें लगी हुई हैं, चीखें निकली हुई हैं, खौफज़दा हैं, कांपे टांग दी हैं, वो जो बिलावल वाली कांपे हैं वो कांपे टांग दी हैं इनकी। तो लिहाजा ये बदला हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को तस्लीम करें और रिकन्सिलिएशन के जरिए आगे बढ़ा जाए, मुल्क को मजबूत करें और रूल ऑफ लॉ लेकर आए। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं वाजे करती चलूँ, इसमें जो हमारे ऊपर ज़ाती मुजालिम हुए हैं, सबसे बड़ा जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई खान साहब के ऊपर, हमारे ऊपर जो वैसे FIR और बाकी मुजालिम हुए, लेकिन जो करप्शन है, ये जो चोरी है, उसमें वी डोंट हैव एनी राइट कि हम इसको रिकन्सिलिएशन के मद में लेके आएँ। नहीं, देखें, जो पार्लियामेंट में जाने का मामला है वो मामला तो कल जाहिर बात है हमारी मुशावरती कमेटी की मीटिंग है, उसमें जो फैसला होगा सामने आ जाएगा। ये रास्ता है पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को बहाल करने का, ये रास्ता है पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात का,
اور نئے انتخابات کے ذریعے پاکستان کو دوبارہ جو عدم استحکام ہے، جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے، اس سے بچانے کا. تو لہٰذا اس وجہ سے ہم نے یہ مطالبہ سامنے رکھا. ناصر کھوسہ کے حوالے سے جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ وایا کمیونیکیٹ ہو جائے گی گورنر کے. اچھا فرحت بھائی ایک بات بتائیں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کا ذمہ دار ایک شخص ہے جو ریٹائر آپ دبئی میں کئی اشاروں میں نظر آتا ہے. چودھری پرویز لاہی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی آپ تحریک انصاف پر بہت احسانات ہے، انہوں نے اس مقام پر انہوں اقتدار میں لے کے آئے. کیا چودھری پرویز لاہی صاحب غلط کہتے ہیں یا وہ احسانات ہے تو ذرا ملک پہ دیکھیں کیا ان کے احسانات ساتھ ہیں، آپ ہمارے کیا بڑے سن سمجھتے لیں ہیں؟ ان کے ہاں. ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس کے اوپر بڑی بات ہو چکی ہے. یہ ان کے اپنے ویوز ہیں، ہمارے اپنے ویوز ہیں. ٹھیک ہے بات. کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ایم این ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم ٹیسٹ کے بعد ان کو پارٹی میں شامل کریں گے. تو کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا جس بار وہ نظر آ جائے ابھی گا. آپ دیکھیں تو صحیح، عشق کے امتحان اور بھی ہیں. شجاعت صاحب نے پرویز لاہی صاحب کی بنیادی رکنیت معطل کی ہے، نوٹس جاری کیا ہے، وضاحت مانگی ہے. کیا کہیں گے، وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں یا کہ کے لیے نوٹس میں گزارا ہوگا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نوٹس میں لیا کھ نہ لیا.